ये वाला जो रीजन है ये क्या है, एम इंटरसेक्शन वी का, और ये वाला जो है वो चॉकलेट या सी इंटरसेक्शन वी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम क्लास 9 का मैथ्स कर रहे थे और एक्सरसाइज 3.2 हमने स्टार्ट की थी और लास्ट वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कम्प्लीटली सॉल्व किए थे। तो आज हम इसका बाकी पार्ट इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है, ABC डेयरी पोल्स इट्स कस्टमर्स ऑन देयर फेवरेट फ्लेवर चॉकलेट, वनीला और मैंगो। 100 customers said that they like mango flavor, 90 customers said that they like vanilla, 40 polled for chocolate, 20 customers liked both mango and vanilla, while 40 liked both chocolate and vanilla. How many customers said that they like only mango, only vanilla or only chocolate? तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बात बताई जा रही है, क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एंड आफ्टर गेटिंग दिस ऑल आप इसको सॉल्व करना शुरू करोगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डेयरी है। डेयरी क्या होती है, जो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आइसक्रीम्स हो सकती हैं, शेक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो डेयरी है ना, ये अपने कस्टमर से राय ले रही है, ओपिनियन ले रही है उनका पोल्स के थ्रू। यानी कि पोल जब होता है तो उसमें आप कस्टमर से पूछते हो कि आपको उनके से कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। जैसे ये जो है ये पूछ रही है कि उनको कौन सा फ्लेवर पसंद है। तो यहाँ पे हमें 3 फ्लेवर्स नज़र आ रहे हैं, चॉकलेट, वनीला और मैंगो। तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 100 कस्टमर्स को जो है वो मैंगो फ्लेवर पसंद है, 90 को जो है वनीला, 40 को चॉकलेट एंड सो ऑन। तो अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है इसको पहले हम वेन डायग्राम पे शो करेंगे और उसके बाद फिर आंसर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप सेट्स बताओगे, क्योंकि हमें सेट्स को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने सेट्स को डिफ़ाइन करना है कि हमारे पास कौन कौन से सेट्स हैं। तो ये जो डेयरी है, ABC डेयरी, ये पूरे कस्टमर्स को डील कर रही है, पूरे कस्टमर्स से जो है वो पूछ रही है, ठीक है। तो जो सारे कस्टमर्स होंगे ना, वो मिलके एक सेट बनेगा जिसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो क्या होगा, लेट यू, यूनिवर्सल सेट को U से शो करते हैं, मैंने U लिख लिया है। लेट U इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल कस्टमर्स, ठीक है। जितने भी यहाँ पे कस्टमर्स हैं उन सब का सेट जो बनेगा उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट और U से शो करेंगे। अब उसके बाद कुछ कस्टमर्स हैं जिनको मैंगो फ्लेवर पसंद है, उनके सेट को मैं M ले लेती हूँ। कुछ कस्टमर्स हैं जिनको वनीला फ्लेवर पसंद है, उस सेट को मैं V ले लेती हूँ। और कुछ कस्टमर्स हैं जिनको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, उसको मैं C ले लेती हूँ, ठीक है। ये आसानी हो जाएगी आपके लिए। मैंगो के लिए आप M रख लो, वनीला के लिए V और चॉकलेट के लिए C। तो M कौन सा सेट है, सेट ऑफ ऑल कस्टमर्स या सेट ऑफ कस्टमर्स who like मैंगो फ्लेवर, ठीक है। इसी तरह से V का क्या मतलब है, V कौन सा सेट है, सेट ऑफ कस्टमर्स who like वनीला फ्लेवर। और C जो है, C का मतलब क्या है, C कौन सा सेट है, सेट ऑफ कस्टमर्स who like चॉकलेट फ्लेवर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपने सेट्स को ऐसे डिफ़ाइन करना है। अब इनका नंबर लिखना है। अब सबसे पहले नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन U, फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन M यानी मैंगो वाले, और फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन V, इसका मतलब है वनीला वाले, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन C यानी कि चॉकलेट वाले, वो जिनको चॉकलेट पसंद। ये नंबर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई होगी, वहाँ से लेनी है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 100 कस्टमर सेट दे लाइक मैंगो फ्लेवर, यानी मैंगो फ्लेवर वाले 100 है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स इन M सेट, ठीक है, या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट M।
तो वो 100 है, यानी मैंगो जिनको पसंद है वो 100 है। अब वनीला जिसको पसंद है ना उसका नंबर हम यहाँ लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है कि 90 कस्टमर्स लाइक वनीला, 90 यहाँ पे आ जाएगा। और चॉकलेट वाले कितने हैं, चॉकलेट वाले हैं 40। अच्छा, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने टोटल कस्टमर्स हैं, वो भी हम देखते हैं फिर कैसे करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमें कुछ इंटरसेक्शंस दिए गए हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कहा है कि 20 कस्टमर्स लाइक बोथ मैंगो एंड वनीला, ठीक है। अच्छा, अब बोथ मैंगो एंड वनीला का मतलब है वो कस्टमर जिनको मैंगो भी पसंद है और वनीला भी, यानी इनका इंटरसेक्शन। बोथ का मतलब होता है कि दोनों ही में आ रहे हैं, तो वो होंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन वी, यानी मैंगो और वनीला जिनको दोनों पसंद हो वो इस ये नंबर होगा, और वो आपको दिए गए हैं 20। उसके बाद है 14 लाइक्ड बोथ चॉकलेट एंड वनीला, चॉकलेट एंड वनीला, ठीक है, ये है 14। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इस इन्फॉर्मेशन को लेके अब हम बनाएंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से कर लो तो बहुत आसान है। यहाँ कहा नहीं किया, बहुत सारे बच्चे जो है वो फार्मूलाज पे चले जाते हैं, फार्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन मैं वेन डायग्राम्स को यूज़ करके करवा रही हूँ जो कि ज़्यादा आसान है। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे, अब आपने ये देखना है कि आपके पास 3 सेट्स हैं, मैंगो, वनीला और चॉकलेट वाले। अब ये किस तरह के बनेंगे, क्या ये ओवरलैपिंग बनेंगे या डिसजॉइंट बनेंगे, किस तरह के बनेंगे। ओवरलैपिंग वो होते हैं जिनमें कुछ कॉमन आ रहा हो। तो हमें नज़र आ रहा है कि ये एम इंटरसेक्शन वी, मैंगो और वनीला जो है वो तो ओवरलैपिंग है क्योंकि इसका इंटरसेक्शन है, यानी ये एक दूसरे के ऊपर थोड़े बनेंगे। इसी तरह से चॉकलेट और वनीला जो है वो भी ओवरलैपिंग बनेगा क्योंकि इनका भी इंटरसेक्शन गिवन है। लेकिन मैंगो और वनीला का, मैंगो और चॉकलेट का इंटरसेक्शन नहीं दिया गया। मैंगो और चॉकलेट का कोई इंटरसेक्शन गिवन नहीं है, तो वो डिसजॉइंट सेट्स बनेंगे। तो मैंने मैंगो और चॉकलेट का सेट पहले बनाया, अलग अलग बनाया डिसजॉइंट क्योंकि उसका इंटरसेक्शन नहीं दिया गया, यानी कि कोई ऐसे कस्टमर्स नहीं हैं जिनको मैंगो और चॉकलेट दोनों ही पसंद हो। लेकिन अब देखो जो वनीला है उसका इंटरसेक्शन एम के साथ भी हो रहा है और सी के साथ भी, तो इसका मतलब है वनीला इस तरह से बनेगा ये, ठीक है, क्योंकि उसका कुछ एरिया एम के ऊपर ओवरलैप करेगा और कुछ सी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये जो नंबर्स दिए गए हैं ना, नंबर्स इसमें आपने लिखने। अब ये जो रीजन्स आए हैं, ये जो सेट्स आए हैं, ये का जो ओवरलैपिंग एरिया, जैसे ये वाला और ये वाला, आप पहले इसको लिख लो कि इसमें क्या नंबर आएगा। जैसे ये वाला जो लूप बन रहा है ये मैंगो और वनीला का है, एम इंटरसेक्शन वी है, तो एम इंटरसेक्शन वी में है 20 नंबर, यानी 20 कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको मैंगो और वनीला पसंद है, वो ये मैंने लिख लिया। अब वनीला और चॉकलेट या चॉकलेट और वनीला का नंबर है 14, तो यहाँ पे आएगा 14, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ये क्या है, एम इंटरसेक्शन वी का, और ये वाला जो है वो चॉकलेट या सी इंटरसेक्शन वी। अच्छा, अब ये जो पीछे एरियाज बच गए हैं, जैसे ये वाला जो एरिया ना यहाँ तक, ये वाला, इसका मतलब होता है एम ओनली, ठीक है, यानी मैंगो ओनली। अब मैंगो का पूरा जो एरिया था ना वो टोटल कितना, उसका नंबर था 100, यानी ये पूरा 100 था, इसमें से ये 20 अगर निकाल दें तो यहाँ पे 80 बचेगा, ठीक है, यानी मैंगो ओनली का ये वाला एरिया। अच्छा, उसके बाद चॉकलेट ओनली पे आओ, यानी कि ये हला निकाल के चॉकलेट का पूरा ये सेट है जिसमें से ये 14 अगर मैं निकाल दूँ तो पीछे ये वाला एरिया बचता है। तो इसमें क्या नंबर लिखेंगे, चॉकलेट का टोटल यानी पूरा 40 था, 40 में से ये 14 आप माइनस कर लेना तो यू गेट 26। तो चॉकलेट ओनली 26। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, नंबर इन एम ओनली, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हु लाइक मैंगो ओनली, वो कितना आया है, 100 टोटल था, ठीक है, मैंगो का पूरा, तो पूरे में से मैंने ये 20 माइनस किया तो ये 80 आ गया। इसी तरह से नंबर ऑफ़ चॉकलेट ओनली हमने फाइंड किया है, चॉकलेट का पूरा नंबर गिवन था 40 में से मैंने ये वाला माइनस कर दिया ना जब इसका इंटरसेक्शन, तो ये 26 बचा था, तो 40 माइनस 14 हमने किया था और 26 आ गया था। अब वनीला ओनली अगर आपने करना है तो आप कैसे करोगे। अब वनीला में क्या है, 2 इंटरसेक्शंस आ रहे हैं, पूरा वनीला का जो सेट है ना उसका नंबर आपको दिया गया है 90, तो 90 में से ना
20 और 14 दोनों, यानी कि पहले 20 + 14 कर लेना, यानी कि 90 - 34, तो आपके पास इसका नंबर आ जाएगा 56। तो इसका नंबर आ गया है 56। पहले आप इस तरह पूरे डायग्राम को कंप्लीट कर लेना और फिर जो भी आपसे पूछा आप वो बता देना। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले पूछा आपसे, हाउ मेनी कस्टमर्स सेड दैट दे लाइक ओनली मैंगो। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, नंबर ऑफ कस्टमर्स हु लाइक ओनली मैंगो इज़ इक्वल टू, अब देखो, आप सिर्फ फिगर को देखो और इधर आंसर लिख दो। मैंगो ओनली ये वाला एरिया, यहाँ से यहाँ तक इस सेट का ये, और इसका नंबर हमें नज़र आ रहा है वो है 80। ये वर्किंग आपने की होगी साइड पे, आप सिर्फ आंसर लिख देना। तो ये पार्ट 1 का आंसर आ गया। अब पार्ट 2 पे चलो। पार्ट 2 को देखो, पार्ट 2 के अंदर है ओनली वनीला, ठीक है। ये आपसे पूछा है, यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर्स who like only vanilla। अब आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, इसलिए नहीं कि वो हमने पहले से की है, आपने जस्ट फिगर को देखना और इधर आंसर लिख देना है। वनीला ओनली का नंबर सिर्फ वो होगा जो किसी के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, यानी कि 56, ये जो हमने फाइंड किया था, ठीक है। सिर्फ वनीला वाला नंबर लिखना है। ये जो इंटरसेक्शन है ये हमने निकाल दिए थे, तो सिर्फ वनीला वाला ये। तो 56 कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ वनीला पसंद है और कोई फ्लेवर नहीं पसंद। और लास्ट में आपके पास है नंबर ऑफ कस्टमर्स हु लाइक चॉकलेट ओनली, या ओनली चॉकलेट, दोनों तरह से लिख सकते हो। चॉकलेट ओनली का नंबर आप जस्ट फिगर को देखो और आंसर लिख दो। आपने सब कुछ पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है, तो अब आपने सिर्फ आंसर्स लिखने हैं। तो वो आ गया 26। सो दिस इज़ द वे दैट वी कैन यूज़ वेन डायग्राम वेरी इजीली। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने सेट्स को डिफ़ाइन करना है, क्योंकि सेट्स डिफाइंड होंगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सेट्स बनाने हैं, उनका गिवन नंबर जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखनी है, उस इंफॉर्मेशन को देख के वेन डायग्राम बनानी है। पहले आपने देखना है कि ओवरलैपिंग सेट्स बनेंगे, डिसजॉइंट किस तरह के, वो डायग्राम पे लिखने हैं और फिर सबका नंबर लिखना है। और नंबर जब लिखना है तो पहले इंटरसेक्शंस वालों का नंबर लिखना है डायग्राम के ऊपर। जैसे मैंने पहले ये 20 और 14 जो इंटरसेक्शन थे वो लिखे थे, और फिर ये टोटल में से माइनस करके बाकी नंबर लिखने हैं। और जब फिगर आपकी कंप्लीट होगी, हर एरिया पे आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, आप सिर्फ फिगर को देखोगे और आंसर लिख दोगे। तो ये जो तीनों आंसर्स हमने किए हैं वो हमने किए हैं फ्रॉम फिगर, ठीक है। ये आप लिख सकते हो। Students, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड। इट वाज फाउंड दैट 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप्स, 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन्स, 100 स्टूडेंट्स हैव iPods, 23 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ लैपटॉप एंड अ सेल फोन, 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ लैपटॉप एंड iPod, 14 students have both a cell phone and iPod, and 8 students have all 3 items. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट थ्रू दिस क्वेश्चन, और आपको इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उस तक पहुंचना है। इसमें कह रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी का सर्वे हुआ है, इन्फॉर्मेशन ली गई है 200 स्टूडेंट्स से, 200 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया गया है, और उसके बाद पता ये चला है दैट 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप्स, 42 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप्स है, 80 स्टूडेंट्स के पास सेल फोन्स है, 100 के पास iPod है और 23 के पास लैपटॉप सेल फ़ोन दोनों है, 10 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप iPod दोनों है, 14 स्टूडेंट्स के पास सेल फ़ोन और iPod है, और 8 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके पास तीनों ही है, लैपटॉप भी, सेल फ़ोन भी, iPod भी। तो ये इन्फॉर्मेशन है। तो फिर आपसे कुछ पूछा है, उस पर हम बाद में जाते हैं। सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सेट्स बनाते हैं। तो इसके अंदर ना आप 3 सेट्स पहले बनाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यूनिवर्सल सेट बनाओगे जिसके अंदर सब स्टूडेंट्स आ जाएंगे यूनिवर्सिटी के। उसके बाद आप वो सेट बनाओगे जिनके पास लैपटॉप है, उसको हम L से शो कर लेंगे। लैपटॉप वालों का सेट, सेल फ़ोन वालों का सेट हम C से शो कर लेंगे, और iPods वालों का सेट हम I से शो कर लेंगे।
तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट को बताओगे। सो लेट यूनिवर्सल सेट हमारा यहाँ पे क्या होगा, यू, और यू में वो सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे यूनिवर्सिटी के जिनका इंटरव्यू लिया गया है। सो यू इज़ द सेट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इंटरव्यूड, यानी वो सब स्टूडेंट जिनका इंटरव्यू लिया गया है, ठीक है, एक सर्वे में। उसके बाद हाँ, आपने देखा कि इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास जो है वो लैपटॉप है, कुछ के पास जो है वो सेल फ़ोन है और कुछ के पास आईपॉड है। तो 3 सेट्स बनेंगे। एक वो वाला सेट होगा जिसमें हम कह रहे हैं लैपटॉप वाले स्टूडेंट आ जाएंगे, फिर सेल फ़ोन वाले और फिर आईपॉड वाले, ठीक है, और फिर उनके इंटरसेक्शंस देखते हैं। तो एल जो है बेसिकली क्या सेट होगा, एल इज़ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग लैपटॉप्स, ठीक है। सी इज़ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग सेल फोन, ठीक है। सेल फोन से मैंने सी ले लिया है, लैपटॉप से मैंने एल ले लिया है और आई मैंने लिया है आईपॉड से। तो आई कौन सा सेट होगा, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग आईपॉड्स, यानी जिनके पास आईपॉड है। तो हमने सबसे पहले सेट्स को डिफ़ाइन कर लिया है। अच्छा, और उसके बाद इंटरसेक्शंस भी हैं। तो अब हम नंबर लिखते हैं पहले। गिवन दैट, नंबर हमें दिया होता है ना क्वेश्चन में, तो अब हम वो नंबर या इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपके पास जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन है कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं ना वो 200 है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, टोटल स्टूडेंट जो होते हैं वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट होते हैं वो है 200। उसके बाद आपको कहा गया है कि जिनके पास लैपटॉप है ना वो 42 है, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एल, लैपटॉप वाले स्टूडेंट्स हैं 42। सेल फ़ोन जिनके पास है वो है 80, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द सेट सी कौन से थे, सेल फ़ोन वाले। उसके बाद आपके पास है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन आईपॉड, यानी आईपॉड जिनके पास था वो था 100। इसके बाद कुछ इंटरसेक्शन आपको गिवन है, वो भी साथ ही लिख लेना। उन्होंने ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि वो स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप भी है और सेल फ़ोन भी है, लैपटॉप और सेल फ़ोन का इंटरसेक्शन वो होगा, उसका नंबर है 23। और वो स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप है और आईपॉड भी है वो है 10। और वो स्टूडेंट जिनके पास सेल फ़ोन है और आईपॉड है वो है 14, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। इसको सिर्फ आपने इस तरह सिंबॉलिकली लिखना है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। इसका मतलब ये है कि 23 स्टूडेंट के पास लैपटॉप कंप्यूटर दोनों है, 10 के पास लैपटॉप आईपॉड दोनों है और 14 के पास सेल फ़ोन और आईपॉड दोनों हैं। और आखिर में कहा गया है कि 8 हैव ऑल, यानी कि 8 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास तीनों ही चीज़ें हैं, लैपटॉप भी, सेल फ़ोन भी, आईपॉड भी, यानी कि उनके पास सेल फ़ोन भी है, आईपॉड भी है और लैपटॉप भी, तीनों लिख लो, बेशक एल इधर लिख लो इधर लिख लो, कोई मसला नहीं। वो 8 है, उनका नंबर है 8। तो इससे हमें पता चल रहा है कि तीनों का इंटरसेक्शन भी हो रहा है। तो अब हम वेन डायग्राम बनाते हैं इस इंफॉर्मेशन को देख के। सबसे पहले आप बनाओगे अपना यूनिवर्सल सेट, जिसको हम एक रेक्टेंगल से शो करते हैं और लेबल करते हैं एज यू। अच्छा, अब आपके पास 3 सेट्स हैं, एक है एल, एक है सी, एक है आई। अब ये तीनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, इसका मतलब तीनों ही ओवरलैपिंग बनेंगे। ये लैपटॉप वालों का सेट है, ये जो है ये आपके पास सेल फ़ोन वालों का सेट है और ये आईपॉड वालों का। ये तीनों मैंने एक दूसरे के ऊपर थोड़े थोड़े इसलिए बनाए क्योंकि इंटरसेक्शंस दिए हुए सबके ओवरलैपिंग बन रहे हैं ये। अब सबसे पहले देखो कि ये तीनों का जो नंबर दिया हुआ ना, कि तीनों वो स्टूडेंट जिनके पास ये तीनों चीज़ें उनका नंबर 8 है, तो वो फिगर के ऊपर कहाँ लिखोगे। ये वाला अगर हम सेगमेंट देखें, ये जो छोटा सा बन रहा है ये शो करता है, ये तीनों का ओवरलैपिंग एरिया है। तो ये शो करता है कि वो वाले स्टूडेंट्स का नंबर यहाँ आएगा जिनके पास तीनों चीज़ें हैं। तो 8 यहाँ मैं लिखूँगी। सबसे पहले ना यही लिख लेना।
ये 8 आ गया। अब अगर मैं इस लूप की बात करूँ ये वाली, तो ये इंटरसेक्शन है L और C का, ठीक है, और L और C का इंटरसेक्शन उसमें 23 नंबर था, यानी ये पूरा जो है ना इसका नंबर था 23। तो 23 में से अगर मैं ये वाला निकाल दूँ तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा। तो 23 में से 8 को माइनस करना है आपने, तो 23 में से 8 को माइनस करेंगे ना तो 15 बचेगा, वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यानी ये वाला जो एरिया ये L इंटरसेक्शन C ओनली। अच्छा, अब यहाँ पे आओ, ये वाला जो पूरा लूप था ये था इंटरसेक्शन इन दोनों का, L और I का, और वो उसका नंबर था 10। यानी ये जो पूरा लूप है इसमें 10 लोग आ रहे थे, तो 10 में से 8 माइनस कर दो तो यहाँ पे बचेगा 2, यानी ये वाला इसका नंबर हो गया 2। अब ये वाला, अब जितने इंटरसेक्शन है पहले आप उसका नंबर लिखोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला जो लूप है दिस इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ C एंड I। C एंड I का इंटरसेक्शन है 14, यानी ये पूरा 14 था। 14 में से ये 8 निकाल दो तो यहाँ पे 6 बचेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो इंटरसेक्शंस की इंफॉर्मेशन या नंबर पहले लिख लेना। अब L ओनली यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन L ओनली अगर हम देखें, L ये पूरा सेट था और इसका नंबर जो था वो आपके पास था 42, यानी ये पूरा 42 था। तो अगर मुझे L ओनली का लिखना है ना तो उसमें एक्चुअली ये वाला सेगमेंट आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, पूरे L में से ये तीनों इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, यानी 42 में से मैंने माइनस करना है इन तीनों को, 2 + 8 + 15 पहले कर लेना, ठीक है। इनको प्लस करके ना 42 में से माइनस करना, तो 42 माइनस ये सारा जब आप करते हो तो ये आपके पास आ जाता है 25, और सारा सॉल्व करके यू विल गेट 17। तो यहाँ पे आ रहा है 17, ठीक है। अब सेल फ़ोन ओनली का हमने अगर करना है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेल फ़ोन ओनली, यानी कि सिर्फ ये वाला C वाला एरिया, ठीक है। यानी ये जो पूरा है ना इसमें से ये इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे, तो C ओनली का हमारे पास नंबर आ जाएगा। पूरे C का नंबर क्या है, C के अंदर थे 80 एलिमेंट्स, तो 80 में से 15, 8 और 6 माइनस कर देना, ठीक है। तो 80 माइनस 15 + 8 + 6, देन यू गेट, ये आ जाता है 29, और इसको सिंप्लीफाई करके 51, तो ये 51 आ जाता है सेल फ़ोन ओनली, ठीक है। इसी तरह से iPod ओनली वाले अब फाइन करने हैं, तो ये पूरा iPod का सेट था जिसका नंबर था 100, ये 100 में से 2, 8 और 6 माइनस करना, तो I ओनली का जब हम नंबर फाइन कर ले हैं तो I पूरा जो सेट था इसके अंदर थे 100 एलिमेंट्स, माइनस ये पूरे I में से ये वाला जो ये वाला एरिया है ना ये माइनस करें, 2 + 8 + 6, तो I ओनली करने के बाद आपके पास इसमें बचेंगे 84, ठीक है, जब आप सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे आ गया है 84। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को आंसर करना बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले पार्ट ए के अंदर आपसे पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन, तो इसका आंसर हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ओनली सेल फोन। सिर्फ आपने नंबर लिखना है ना। अब सेल फ़ोन ओनली आप जस्ट अपनी फिगर को देखोगे और आंसर कर दोगे। सेल फ़ोन ओनली ये वाला एरिया है, ये वाला, ये, ठीक है, तो वो 51 है, तो आप सिर्फ आप लिख दोगे 51। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले ही आपने सब कुछ कर लिया, और यहाँ पे लिख दोगे फ्रॉम फिगर, ठीक है, वेन डायग्राम से। इसके बाद बी पार्ट में आपसे पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ 3 आइटम्स, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। अभी मैं सिर्फ आंसर सी लिख रही हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैविंग नन ऑफ द आइटम्स, यानी वो कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास ना तो लैपटॉप है, ना सेल फ़ोन और ना ही आईफोन। तो वो भी बहुत आसान है। टोटल स्टूडेंट में से आप ये सारे माइनस कर दो, ठीक है, यानी कि आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इसमें नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ़ एल यूनियन सी यूनियन आई, ठीक है। फॉर्मूला से ये ऐसे है, अगर फॉर्मूला नहीं भी आपको समझ में आता तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, यानी कि सारे स्टूडेंट में से ना ये एल सी और आई वाले माइनस कर दो,
ठीक है। तो सारे स्टूडेंट कितने थे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है 200 माइनस, अब इन सारों को माइनस करना है, ठीक है। तो उसको लिखने का तरीका क्या है कि ये सारे प्लस करो इनके एल सी और आई के अंदर जितने भी आ रहे हैं, ठीक है, और 200 में से माइनस कर दो। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो अगर एल में पूरा ले लूँ, ये एल का नंबर मेरे पास गिवन था 42, मैंने लिखा 42। तो जो 42 मैंने लिखा वो इन सबको प्लस करके ही लिखा है, क्योंकि ये सारा 42 था। 42 प्लस 51 प्लस 6 प्लस 84, तो ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये सारा था 42 प्लस पीछे बचा 51 प्लस 6 प्लस 84। तो इनको पहले आप प्लस करोगे और 200 में से आपने इसको माइनस कर देना। तो प्लस करके आपके पास आएगा 183 और फिर माइनस करके आएगा 17। तो 17 स्टूडेंट हमारा आंसर आ रहा है पार्ट बी का, यानी 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं है। उसके बाद पार्ट सी है। पार्ट सी के अंदर पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। तो पहले लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग बोथ iPod and laptop but not cell phone। अब ये भी डायग्राम से आसान है, डायग्राम आपकी सामने होगी तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। अब वो कह रहे हैं कि वो कौन से स्टूडेंट है जिनके पास iPod और लैपटॉप तो है लेकिन सेल फ़ोन नहीं है। तो iPod और लैपटॉप के इंटरसेक्शन पे जाना, जो ये वाला लूप है, ये वाला लूप हमें ये बता रहा है कि ये वो स्टूडेंट हैं जिसमें लैपटॉप और आईपॉड दोनों है। लेकिन आपको उन्होंने कहा है कि सिर्फ वो बताओ कि जिनके पास लैपटॉप आईपॉड हो, सेल फ़ोन ना हो। तो जो ये पूरा लूप है ना, इसमें से ये सेल फ़ोन का जो पार्ट इसके ऊपर आ रहा है वो ये 8 वाला आ रहा है, तो ये निकाल दो तो पीछे क्या बच जाएगा 2। तो 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सो 2 स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फ़ोन। तो फिगर से देख के हमने ये सारे आंसर्स कर दिए। फिगर अगर आप कम्प्लीटली बना लो तो आंसर्स करते जाना। सो दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। इन अ गर्ल कॉलेज every student plays either badminton or table tennis or both. If 350 students play badminton, 280 play table tennis and 150 play both, find how many students are there in the college। एक कॉलेज है जिसमें हर स्टूडेंट कम से कम एक गेम तो खेल ही रहा है, बैडमिंटन या टेबल टेनिस या दोनों ही। इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चल रही है कि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कोई गेम ना खेल रहा हो, यानी हर स्टूडेंट कोई एक गेम तो खेल ही रहा है या दोनों। 350 स्टूडेंट बैडमिंटन खेलते हैं और 280 जो है वो टेबल टेनिस खेलते हैं और 150 दोनों ही खेलते हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज। आपसे पूछा है कि कितने स्टूडेंट है इस कॉलेज में। सो चले शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आप सेट्स बनाओगे, सेट्स को डिफ़ाइन करोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो सब स्टूडेंट्स का सेट होगा यूनिवर्सल सेट। सो लेट यू इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। बी मैंने लिया है और टी लिया है। बी वो स्टूडेंट है जो बैडमिंटन खेलते हैं और टी वो स्टूडेंट्स इस सेट में आएंगे जो टेबल टेनिस खेलते हैं। सो बी इज़ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who play badminton and T is a set of students who play table tennis। सबसे पहले आपने सेट्स को डिफ़ाइन कर लिया और अब नंबर लिख लिया। अब जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक नंबर लिखेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट होता है, फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी एंड देन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन डी, ठीक है। फिर जो भी इंटरसेक्शन दिए गए होंगे वो हम देख के लिखते जाएंगे। तो इसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स हमें नहीं पता, ये अभी अननोन है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी का मतलब है वो स्टूडेंट जो बैडमिंटन खेलते हैं, वो है 350 गिवन है इस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन टी या एन ऑफ टी का मतलब है वो स्टूडेंट का नंबर जो कि टेबल टेनिस खेलते हैं, वो है 280। और एक और नंबर दिया गया है, ये कह रहे हैं कि 150 प्ले बोथ,
यानी 150 ऐसे स्टूडेंट्स ऑफ बैडमिंटन और टेबल टेनिस वो दोनों ही खेलते हैं, यानी कि इनका इंटरसेक्शन इसका मतलब होता है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन टी जो वो 150 हो जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम बनाएंगे वेन डायग्राम। मैं फॉर्मूला से आपको नहीं करा रही, मैं वेन डायग्राम्स को यूज़ कर रही हूँ, आप यूज़ कर सकते हो। और ये ज़्यादा इजी है, आप डायग्राम बना लो, उसको देख के सारे आंसर्स आप बता सकते हो। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये पूरा रेक्टेंगल है और इसके अंदर दो सेट्स हैं बी और टी, और ये ओवरलैपिंग बनेंगे, यानी इनका इंटरसेक्शन है तो ये ओवरलैपिंग थोड़े थोड़े एक दूसरे के ऊपर बनेंगे। ये बी हो गया, ये टी हो गया, यानी ये बैडमिंटन वालों का सेट है, ये टेबल टेनिस का, और ये जो बीच की लूप आ गई है ना, ये इंटरसेक्शन है बी इंटरसेक्शन टी, और बी इंटरसेक्शन टी का हमें नंबर दिया गया है 150, तो ये है 150। अब बैडमिंटन पूरा कितना था, बैडमिंटन का पूरे का नंबर 350 है, तो बैडमिंटन ओनली ये वाला एरिया होगा, ये इस लूप को निकाल के, तो 350 में से ये 150 माइनस कर दो तो 200 आ जाएगा। तो बैडमिंटन ओनली 200 है, यानी वो स्टूडेंट जो सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं वो 200 है। और इसी तरह से ये टेबल टेनिस ओनली का भी एरिया या नंबर यहीं पे फाइंड कर लेना। टेबल टेनिस पूरे 280 थे, 280 में से अगर मैं ये 150 माइनस कर दूँ तो 130 बचता, तो ये 130 है, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी कि एवरी स्टूडेंट प्लेस आइदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस, कि हर स्टूडेंट या तो बैडमिंटन या टेबल टेनिस या दोनों ज़रूर खेलता है, यानी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कोई गेम ना खेलता हो। तो ये पीछे की जो स्पेस है ना, इसमें कोई नंबर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अगर कोई नंबर आए तो वो ये बताता है कि वो ना तो बैडमिंटन खेलता है ना टेबल टेनिस, इसका मतलब है इनको ऐड करके टोटल नंबर आ जाएगा। तो वही आपसे पूछा गया है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर आर इन द कॉलेज। तो हम ये लिखेंगे अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन टी हो जाएगा, ठीक है, यानी बी और टी के सारे मिला के ये पूरे, तो इनको मिला लो 200 प्लस 150 प्लस 130 विच इज़ इक्वल टू 480। तो 480 स्टूडेंट्स हैं इस कॉलेज में, ठीक है। तो इन तीनों को हमने प्लस करके निकालिए, तो ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यू, तो ये हमारा आंसर है। देयर आर 480 स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, अमंग 50 स्टूडेंट्स 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़ लैंग्वेजेस। A total of 26 students are learning English. If every student is learning at least one language, how many students are learning Chinese? 50 स्टूडेंट्स है टोटल, जिसमें से 8 जो हैं वो इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और 26 जो है वो इंग्लिश लर्न कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि हर स्टूडेंट कोई ना कोई ज़बान ज़रूर सीख रहा है, चाहे इंग्लिश हो या चाइनीज़ या दोनों, यानी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि कोई लैंग्वेज ना सीख रहा हो, यानी कि जो और इंग्लिश और चाइनीज़ से बाहर आ रहा हो। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़, तो कितने स्टूडेंट्स जो वो चाइनीज़ लर्न करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने सेट्स को डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले यू सेट बताना है। यू जो है वो सब स्टूडेंट्स का सेट है। ई मैंने वो सेट ले लिया है जो जिसमें वो स्टूडेंट्स आएंगे जो इंग्लिश सीख रहे हैं। सो ई इज़ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इंग्लिश, और इसी तरह से सी इज़ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग चाइनीज़, ठीक है। तीनों सेट्स को आपने डिफ़ाइन करना है पहले, और फिर इनका नंबर लिख लेना है। सो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यू का मतलब है टोटल स्टूडेंट्स, वो हमें गिवन है 50। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ई का मतलब है वो स्टूडेंट जो इंग्लिश सीख रहे हैं, और वो है 26। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी का मतलब है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लर्निंग चाइनीज़ लैंग्वेज, और वो हमें नहीं पता, वो हमें पूछा हुआ ये, उसको हम एक्स ले लेते हैं। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन सी भी गिवन है, यानी वो स्टूडेंट जो इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों ही सीख रहे हैं, ठीक है, वो आपके पास है 8, यानी 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों ज़बानें सीख रहे हैं। तो अब वेन डायग्राम पे चलते हैं। इस इंफॉर्मेशन से हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाओ, उसके बाद ई और सी सेट हमने ड्रॉ करना है, और ये ओवरलैपिंग है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आएगा क्योंकि इसका इंटरसेक्शन गिवन है। ये मैंने बना लिया है ई इंग्लिश वालों का सेट, ये मैंने बना लिया है सी चाइनीज़ वालों का सेट, और ये वाला जो एरिया है ये दिखा रहा है ई इंटरसेक्शन सी।
तो सबसे पहले आप जब नंबर लिखते हो तो आपने ये इंटरसेक्शन से शुरू करना है। इंटरसेक्शन का नंबर हमारे पास है 8, तो 8 स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे, ठीक है। और ये वाली जो स्पेस बचती है पीछे, ये इसको हम इंग्लिश ओनली बोलेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश के टोटल थे 26 ना, तो 26 में से अगर हम ये 8 निकाल दें तो इंग्लिश ओनली आ जाएगा। तो 26 माइनस 8 करोगे तो 18, इधर 18 ये बता रहा है कि वो वाले स्टूडेंट जो सिर्फ इंग्लिश ओनली वाले स्टूडेंट हैं। और अगर मैं ये पूरा चाइनीज़ का सेट है, इसमें से ये 8 निकाल दूँ तो पीछे वो बचेंगे जो कि चाइनीज़ सीख रहे हैं, और ये हमें नहीं पता चाइनीज़ ओनली, इसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ आपने यहाँ लिख देना है से एक्स। अच्छा, अब हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये जो सब स्टूडेंट्स हैं कोई ना कोई ज़बान ज़रूर सीख रहे हैं, या तो इंग्लिश हो या चाइनीज़ या दोनों, यानी कोई स्टूडेंट यहाँ नहीं लाए करा पीछे कोई स्पेस, यानी इनको ऐड करने से ही यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आएंगे। सो वी हैव 18 + 8 + x, यानी अगर मैंने इन सबको ऐड किया ना तो मेरे पास 50 ही आएगा, जो कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 18 + 8 करोगे तो यू विल गेट 26 + x = 50, और x की वैल्यू आ जाएगी 50 - 26। 50 - 26 करोगे यू विल गेट 24। तो ये वाला जो नंबर आया ये आया है 24। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु लर्न चाइनीज़, तो हम वो लिखेंगे, यानी ये x जो है वो चाइनीज़ ओनली का नंबर आया, हमें पूरा चाइनीज़ का पूछा हुआ है ये सारा, यानी कि 8 + 24 करके आपका आंसर आएगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु लर्न चाइनीज़ = चाइनीज़ का पूरा सेट क्या बन रहा है, 8 + x, यानी 8 + 24। सो 8 + 24 विल गिव यू 32। सो 32 इज़ द आंसर। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। Out of 70 people, 48 like tea and 40 like coffee, and each person likes at least one of two drinks. How many like both tea and coffee? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि टोटल 70 पीपल हैं, 70 लोग हैं, जिनमें से 48 को चाय पसंद है, 40 को कॉफ़ी पसंद है, और इनमें से हर बंदे को कोई एक चीज़ तो ज़रूर पसंद है, एक है या दो है। और आपसे पूछा हाउ मेनी लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको कॉफ़ी और टी दोनों ही पसंद है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने सेट्स बना लेने हैं, मैंने बना लिए हैं। यू सेट है सब लोगों का जिनके बारे में यहाँ बात हो रही है। सो यू इज़ द सेट ऑफ ऑल पीपल, टी इज़ द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी, एंड सी इज़ द सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफ़ी। अब इनका नंबर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यू, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन टी, एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यू का मतलब है सब लोग कितने हैं, 70 ही कहा गया है, और नंबर ऑफ़ एन टी का मतलब है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट टी, यानी चाय पीने वाले कितने हैं, चाय पीने वाले हैं 48 और कॉफ़ी पीने वाले हैं 40। और आपसे पूछा गया है कि कितने लोग हैं जो टी एंड कॉफ़ी दोनों ही लाइक करते हैं, यानी आपसे पूछा गया नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यानी चाय और कॉफ़ी या टी प्लस कॉफ़ी दोनों के कितने नंबर्स हैं, दोनों का इंटरसेक्शन पूछा। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ये जो है टी का सेट है, और ये जो है वो कॉफ़ी का सेट है। ओवरलैपिंग मैंने इसलिए बनाया कि आपसे इंटरसेक्शन पूछा है तो कुछ ना कुछ तो हो गई। तो ये टी इंटरसेक्शन सी है, तो ये हमें नहीं पता ना, तो इसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये एक्स हो गया। पूरे टी के जो नंबर था वो था 48। टी सेट के अंदर 48 लोग हैं। 48 में से अगर ये मैं माइनस कर दूँ ना तो ये 48 - x हो जाएगा। और कॉफ़ी का पूरा जो नंबर था 40 था, तो कॉफ़ी ओनली का अगर मैं फाइंड करूँ, यानी ये वाला निकाल के, तो ये वाला जो एरिया ना, ये इसका नंबर हो जाएगा 40 - x, ठीक है। और अब इन सब को प्लस करें ना तो टोटल नंबर हमारे पास आएगा, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि हर बंदे को या तो टी या कॉफ़ी या दोनों पसंद है, तो ये सब को ऐड करके आपका 70 आएगा। सो फ्रॉम फिगर हम लिखेंगे 48 - x + x + 40 - x = 70, यानी इन सबको ऐड करो तो टोटल नंबर बनेगा। सो 48 - x + x + 40 - x = 70 टोटल, यानी इन सबको ऐड करके यही टोटल नंबर आएगा। तो यहाँ से ये -x + x कट जाएगा। 48 + 40 विल गिव यू 88 - x, और
यहाँ से आपको ये हो जाएगा -x को इधर ही रहने देते हैं, 80 को उधर, 88 को उधर ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा, यानी कि -18 -x माइनस माइनस दोनों तरफ से कट गया तो x आ गया 18। x की वैल्यू आ गई है 18 और x आपने ये वाला नंबर रखा था, ये नंबर था किसका, इसका t इंटरसेक्शन c का। तो यानी कि इधर आपके पास आ रहा है 18, इसका मतलब है 18 लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। तो हम आंसर कर देंगे 18 पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। There are 46 students in science group and 50 students in arts group. Find the number of students who are either in science or arts group. इस क्वेश्चन में सिंपली ये कहा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 46 जो साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं और 50 जो है वो आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट हैं। तो अब वो पूछ रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि या तो साइंस ग्रुप में हैं या आर्ट्स ग्रुप में। चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले आपने सेट्स डिफ़ाइन करने हैं, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट यानी यू ले लिया, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, एस सेट ऑफ साइंस स्टूडेंट्स और ए जो है वो मैंने सेट ऑफ आर्ट स्टूडेंट ले लिया। अच्छा, अब हमारे पास नंबर क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन साइंस स्टूडेंट भी गिवन है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स ग्रुप, सॉरी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन साइंस ग्रुप, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन आर्ट्स ग्रुप। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो साइंस ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, 46। आर्ट्स स्टूडेंट में आर्ट्स ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, 50। अब यहाँ पे ये किस तरह के सेट्स बनेंगे, ये बहुत आसान है, आपने अंडरस्टैंड करना है। पहले क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट ये हो गया, एक बड़े रेक्टेंगल से मैंने इसको शो कर दिया। और अब मैं सेट्स ओवरलैपिंग बनाऊंगी या डिसजॉइंट, ये आपने इस सिचुएशन को समझ के करना है। देखो एक स्टूडेंट जो है या तो वो आर्ट्स में होगा या साइंस में, ऐसा नहीं हो सकता कि वो यहाँ पे दोनों में ही आ जाए, कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा ना कि जो साइंस और आर्ट्स दोनों ग्रुप में ही हो। तो ये डिसजॉइंट सेट्स बनेंगे, ये साइंस का ग्रुप अलग है, आर्ट्स का ग्रुप अलग है, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो साइंस में 46 स्टूडेंट्स हैं और इसमें 50, तो इन दोनों को प्लस करके आपके पास टोटल आ जाएंगे। डिसजॉइंट केस बनेंगे, ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट या तो साइंस में होगा या आर्ट्स, दोनों में नहीं हो सकता, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स बनेंगे यहाँ पे। तो फ्रॉम फिगर आपसे पूछा ना टोटल नंबर, इन्होंने आपसे पूछा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर आइदर इन साइंस और आर्ट्स। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are either in science or arts group is equal to number of elements in science, देखो, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर्ट्स, ठीक है, यानी इसको और इसको प्लस कर लोगे, 46 प्लस 50, तो ये आपके पास आ जाएगा 96। तो 96 टोटल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 52 पीपल कैन स्पीक अरबिक and 112 can speak French. How many can speak Arabic only? How many can speak French only? If 12 of them can speak both languages, and how many people were there in the group? एक ग्रुप है जिसमें से 52 जो लोग हैं वो अरबी बोल सकते हैं, अरबिक में एक्सपर्ट हैं। 112 जो है वो फ्रेंच बोल सकते हैं, ठीक है, फ्रेंच ज़ुबान या लैंग्वेज बोल सकते हैं। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि कितने सिर्फ अरबी बोल सकते हैं, अरबिक, और कितने जो है सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, जबकि 12 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, यानी 12 जो हैं वो ऐसे लोग हैं जो दोनों ही ज़बानें बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को हम सेट्स की फॉर्म में लिखेंगे, फिर इनका नंबर लिखेंगे और इसको फिर वेन डायग्राम पे लेके जाएंगे और वेन डायग्राम से आंसर्स बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने सेट्स बनाने हैं, तो इसमें जो सारे लोग हैं उनका जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। सेट ऑफ ऑल पीपल इन डिस्कशन जो है वो यूनिवर्सल सेट है। फिर जो अरबी बोल सकते हैं लोग, द पीपल हु कैन स्पीक अरबिक, उनको मिला के एक सेट बनेगा जिसको हम ए कह रहे हैं।
और F जो है वो सेट है, सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक फ्रेंच। तो तीनों सेट्स हमने बना लिए हैं। अब हम इनका नंबर लिखते हैं। सबसे पहले होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, जो कि यहाँ नहीं दिया गया, हमें नहीं पता कि टोटल लोग कितने हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद नंबर ऑफ़ पीपल इन सेट ए, यानी अरबी या अरबिक बोलने वाले कितने लोग हैं। तो वो आपको इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 52 कैन स्पीक अरबिक। उसके बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एफ़, यानी फ़्रेंच बोलने वाले कितने लोग हैं। फ़्रेंच बोलने वाले हैं 112, और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो दोनों ज़बानें, दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, और वो है 12। और इसका मतलब है कि अरबिक इंटरसेक्शन फ़्रेंच, ठीक है, अरबिक और फ्रेंच का जो इंटरसेक्शन है ना वो 12 है, इसका नंबर 12 है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को हम सबसे पहले वेन डायग्राम पे शो करते हैं। तो वेन डायग्राम से ज़्यादा आसान है, वेन डायग्राम से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। सो यूनिवर्सल सेट ये हमारा बड़ा रेक्टेंगल है और इसके अंदर दो सेट्स हैं, एक है अरबिक और दूसरा है फ्रेंच, और ये ओवरलैपिंग बनेंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर बनेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन हमें दिया गया है। ये अरबिक का सेट है, ए है, ये एफ़ फ्रेंच वालों का सेट है, और ये जो रीजन है ये इनका इंटरसेक्शन है। इसका नंबर आपको दिया गया है 12। अरबिक के पूरे जो लोग थे वो थे 52, तो अरबिक ओनली जो है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो 52 पूरा था, 52 में से अगर ये 12 माइनस कर देना तो अरबिक ओनली आ जाएगा। तो 52 माइनस 12 करोगे तो 40 हो जाएगा आपके पास। और फ्रेंच का पूरा सेट जो है इसका नंबर आपके पास 112 है। 112 में से ये वाला अगर 12 आप माइनस कर दो तो इधर बच जाते हैं 100, और ये 100 ये शो कर रहा है 100 वो लोग हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, फ्रेंच ओनली, ये वाला एरिया। सो ये हमने इंफॉर्मेशन ले ली है, और इस इंफॉर्मेशन को हमने अपने डायग्राम पे भी दिखा दिया। तो अब जो क्वेश्चन हमसे पूछे हैं उसका आंसर करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा था हाउ मेनी कैन स्पीक अरबिक ओनली, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक अरबिक ओनली इज इक्वल टू, अच्छा अरबिक ओनली आप सिर्फ डायग्राम को देखो और बता दो। अरबिक ओनली का जो नंबर है अभी हमने फाइंड किया है वो है ये वाला 40, ठीक है। सो 40 पीपल कैन स्पीक अरबिक ओनली, इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ आपसे पूछी है वो आपसे ये पूछा हुआ है हाउ मेनी कैन स्पीक फ्रेंच ओनली। सो नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक फ्रेंच ओनली, तो फ्रेंच ओनली का नंबर भी हम पहले से ही निकाल चुके हैं, ये वाला जो पार्ट है सारा 100। और तीसरी चीज़ भी आपसे एक पूछी है हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द ग्रुप, यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल। सो अब लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप, उसके लिए आप इन सबको ऐड कर लो। तो क्या हो जाएगा 40 + 12 + 100, सो ये आपके पास आएगा 152। सो 152 पीपल वर देयर इन दिस ग्रुप, सो दैट्स द आंसर। Now we have question number 13. In a high school, 360 students like reading storybooks, 170 like practical activities, and 150 like both. And we have to find the number of students who like reading storybooks only, the number of students who like only practical activities, the total number of students in the school. तीन चीज़ें पूछी हैं, लेकिन आपको जो गिवन है इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ गिवन है। एक हाई स्कूल है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि 360 स्टूडेंट्स जो है उनको स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है, और 170 जो है दे लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, उनको प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना, प्रैक्टिकली जो आप करते हो,
पेंटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो 170 को वो पसंद है। और 150 ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको दोनों ही काम करना पसंद है, स्टोरी बुक भी रीड करना पसंद है और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ भी। तो ये इन्फॉर्मेशन है, इसको पहले हम सेट्स में लिखेंगे और उसके बाद नंबर और फिर डायग्राम। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने सेट्स डिफ़ाइन कर लिए हैं। सबसे पहले होता है यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द स्कूल, इस स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेट। उसमें से कुछ बच्चों को स्टोरी बुक पढ़ना पसंद है, कुछ को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करना पसंद है। तो जिन बच्चों को स्टोरी बुक रीड करना पसंद है उनका सेट मैंने एस ले लिया है, और जिन बच्चों को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करना पसंद है उनका सेट मैंने पी ले लिया है। तो अब इनका नंबर लिखते हैं जो गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, यानी सारे बच्चे टोटल, वो हमें यहाँ पे नहीं पता। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एस, यानी वो बच्चे जिनको स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है, उसका नंबर 360 दिया गया है। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु लाइक टू डू प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, वो है 170। और ऐसे बच्चे जिनको ये दोनों काम करना पसंद है उनका नंबर 150, यानी उनको स्टोरी बुक भी पसंद है और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ भी, तो वो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा और उसका नंबर है 150। सो दिस इज़ दी ऑल इन्फॉर्मेशन व्हाट इज़ गिवन। आप इसको अब डायग्राम पे ले जाओ। यूनिवर्सल सेट बनाएंगे जो सब स्टूडेंट्स को शो कर रहा है यहाँ पे, और दो सेट्स इसके अंदर है, एक स्टोरी बुक्स वाला और एक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ वाला। और ये ओवरलैपिंग मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इनका इंटरसेक्शन है। ये स्टोरी बुक्स वाले बच्चों का सेट है, ये प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ का, और ये इनका इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन जब दिया होता है सबसे पहले आपने इधर ही लिखना है। तो 150 यहाँ पे आ रहे हैं इस ओवरलैपिंग एरिया में, ये इनका इंटरसेक्शन है। अच्छा, अब अगर हम सिर्फ वो बच्चे देखना चाहें कि जिनको स्टोरी बुक पसंद है पढ़ना, सिर्फ या ओनली एस वाले, तो ये वाला रीजन है ना। तो इस पूरे का नंबर हमें गिवन है 360। तो 360 में से ये 150 माइनस कर दो, देन यू विल गेट 210। तो 210 ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ स्टोरी बुक पर पढ़ना पसंद है। और अगर इस तरफ आएँ तो ये पूरा प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ का जो सेट है उसमें 170 टोटल बच्चे थे, जिसमें से अगर ये 150 निकाल दें तो पीछे कितने बच जाएंगे, 20। तो 20 वो बच्चे हैं जिनको सिर्फ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करना पसंद है, ओनली पी। सो ये हमने सारा इन्फॉर्मेशन प्लॉट कर दी है, तो दिखा दी है डायग्राम पे। अब हम आंसर करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स ओनली। ठीक है, तो यहाँ ये लिखेंगे द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स ओनली। ठीक है, ओनली का मतलब है कि सिर्फ वो स्टोरी बुक्स ही पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब वो ये वाला रीजन, इस एरिया की बात हो रही है, उसका नंबर आया है 210, यानी इसको मैं एस ओनली भी लिख सकती हूँ ऐसे, द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एस ओनली। तो ये 210। सो 210 ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 के अंदर है द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स who like only practical activities। यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन पी ओनली, ये एक्चुअली आपसे पूछा। ठीक है, तो पी ओनली का नंबर है 20। तो 20 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करना ही पसंद करते हैं। उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट है विच इज़ द लास्ट पार्ट, द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। सो द टोटल नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स इन स्कूल क्या हो जाएगा, इन सबको प्लस कर लोगे, 210 प्लस 150 प्लस 2 टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के लिए आप इन तीनों को ऐड कर लोगे, 210 प्लस 150 प्लस 20।
तो इसको ऐड करके आपके पास आता है 380, यानी कि टोटल इस यहाँ पे बच्चे कितने हैं जिनके बारे में डिस्कशन हो रही है, 380. सो दिस इज़ द आंसर. Students, now we have last question of the exercise, which is in a survey of 60 people, it was found that 25 people watch channel A, 16 watch channel B, 13 watch channel C, 4 watch both A and B, 7 watch both B and C, 8 watch both A and B, A and C, 3 watch all the 3 channels. Find the number of people who watch at least one of the channels, and also find the number of people who do not watch these channels. अब इसके अंदर 60 लोगों का जब सर्वे किया गया ना, तो पता चला कि कुछ चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स A, B और C. तो 25 लोग जो हैं वो चैनल A देखते हैं, 16 जो है वो चैनल B देखते हैं, और 13 जो है वो चैनल C देखते हैं, 4 जो है वो चैनल A, B दोनों देखते हैं, 7 जो है वो चैनल B, C दोनों देखते हैं, और 8 जो है वो चैनल A एंड C दोनों देखते हैं. इसके अलावा 3 लोग ऐसे भी हैं जो तीनों ही चैनल्स देखते हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन है. पहले इसको हम सेट्स में लिखते हैं और फिर वेन डायग्राम पे. स्टूडेंट, सबसे पहले आप सेट बनाओगे जो ऑलरेडी मैंने बना लिए हैं. सबसे पहले जो तमाम लोग जिनका सर्वे हुआ है उसका जो सेट बनेगा ना, यानी सब लोगों का जो सेट बनेगा वो यूनिवर्सल सेट होगा, उसको हम यू से शो करेंगे. उसके बाद जो लोग चैनल ए देखते हैं उनका सेट ए है, जो लोग चैनल बी देखते हैं उनका सेट बी है, और जो लोग चैनल सी देखते हैं उनका सेट सी है. सेट ऑफ पीपल वॉचिंग चैनल ए, बी जो है सेट ऑफ पीपल वॉचिंग चैनल बी, और सी जो है वो सेट ऑफ पीपल वॉचिंग चैनल सी है. अब इनका नंबर भी हमें दिया गया, इन्फॉर्मेशन जो दी गई है उसको लिखते हैं. सबसे पहले नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है 60. टोटल लोग जो सर्वे जिनका हुआ है वो है 60. नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए, यानी चैनल ए देखने वाले कितने हैं, 25. चैनल बी देखने वाले लोग जो हैं वो हैं 16. ये सब कुछ मैं क्वेश्चन में से ही लिख रही हूँ, क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उसको हम सिम्बॉलिकली लिख रहे हैं. चैनल सी देखने वाले जो हैं वो आपके पास हैं 13. और ऐसे लोग जो कि चैनल ए और बी दोनों देखते हैं उनका नंबर कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. ए और बी दोनों देखने वाले लोग हैं 4, और बी और सी दोनों देखने वाले लोग हैं 7. उसके बाद ए और सी दोनों देखने वाले जो लोग हैं वो आपके पास है 8. और 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों चैनल्स देखते हैं, तो वो होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तीनों का इंटरसेक्शन जो है ना उस वो आ जाएगा आपके पास 3, यानी उसका नंबर 3 है. तो इस सारी इंफॉर्मेशन को हम करेंगे अब वेन डायग्राम के ऊपर. वेन डायग्राम अगर आपकी कंप्लीट है तो उसको देख के आप आंसर बता दोगे. फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हो. अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि डायग्राम से ज़रा ज़्यादा आसान है तो मैं इसीलिए आपको इससे करवा रही हूँ. नाउ वी हैव 3 सेट्स ए बी एंड सी, और वो तीनों ओवरलैपिंग यानी तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन भी दिया गया. तो एक हमने बनाया ए, चैनल ए वालों का सेट, चैनल बी वालों का सेट, चैनल सी वालों का सेट. ठीक है, ऐसे. सबसे पहले आपने ये करना है कि ये जो तीनों का इंटरसेक्शन आ रहा है ना, ये वाला छोटा सा लूप, इसका नंबर लिखना है. इसका नंबर हमें दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. जो तीनों ही चैनल देखते हैं वो 3 लोग हैं तो इधर 3 लिख देना. अब इस लूप पे आओ जो कि है ए इंटरसेक्शन बी का लूप. ए और बी यहाँ ओवरलैप कर रहे हैं. ए इंटरसेक्शन बी का नंबर आपको 4 दिया गया था. ये पूरा जो है ना इसमें 4 लोग थे, जिसमें से 3 ये हैं, तो 4 में से 3 माइनस कर दोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा. सिमिलरली ए और सी का जो इंटरसेक्शन है वो है ये, जो कि दिया गया है 8. तो 8 में से अगर ये 3 निकाल दें तो यहाँ 5 बच जाएगा. यानी ये वो लोग हैं जो ए और सी चैनल देखते हैं लेकिन बी नहीं देखते. ठीक है, अब बी और सी का जो इंटरसेक्शन है वो ये है, एंड बी इंटरसेक्शन सी में 7 लोग आ रहे हैं, 7, और 7 टोटल हैं. 7 में से अगर ये 3 माइनस कर दे तो पीछे बच जाएगा 4. तो 4 वो लोग हैं जो बी और सी तो देखते हैं लेकिन ए नहीं देखते. ठीक है, तो ये पहले इंटरसेक्शंस का नंबर लिखना है आपने. अब ओनली वाले, अब ए ओनली नंबर फाइंड करना है. ए का टोटल नंबर 25, यानी पूरा जो ए सेट है इसका नंबर था 25. तो 25 में से ये 1, 3 और 5 माइनस कर देना. 1 + 3 + 5 करोगे, ठीक है, वो आ जाएगा 9. तो 25 में से 9 माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा 16.
तो ये ए ओनली का नंबर, ठीक है। अब बी ओनली का ये वाला जो पार्ट है इसका नंबर कैलकुलेट करते हैं। पूरे बी का हमें नंबर दिया गया था 16, 16 में से ये माइनस कर दो, 1 + 3 4, 4 + 4 8, 16 में से 8 माइनस करोगे ना तो 8 बचेगा, ठीक है, बी ओनली। और सी ओनली अब करते हैं। सी ओनली कैसे करेंगे, सी का नंबर था 13, 13 इस पूरे का नंबर है, इसमें से ये तीनों माइनस कर दो, 5 3 और 4, इसको माइनस कर दोगे ना तो आपके पास 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 5 + 3 8, 8 + 4 12, 13 में से 12 माइनस किया तो 1, यानी सिर्फ एक ही बंदा है जो कि चैनल सी ही देखता है, सिर्फ और कुछ नहीं देखता। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है सारी। अब इसको देख के हम आंसर करेंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एट लीस्ट वन ऑफ द चैनल्स। पहली चीज़ आपसे जो पूछी है पहले लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एट लीस्ट वन ऑफ द चैनल। एट लीस्ट वन का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एट लीस्ट वन, एट लीस्ट का मतलब होता है, एट लीस्ट वन का मतलब होता है एक और एक से ज़्यादा, वन और मोर, ठीक है, यानी एक देखता हो या एक से ज़्यादा। तो वन और मोर का तो मतलब यही है ना कि या तो वो ए देखता हो या बी या सी या दो या तीनों ही देखता हो। तो उसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। बेसिकली हमें ये करना है कि या वो ए देख रहा है या बी देख रहा है या फिर सी देख रहा है। तो उसका तरीका क्या है कि ये जो चैनल के अंदर जितने भी नंबर्स हैं सब ऐड कर लो, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि एक या एक से ज़्यादा देखने वाले कितने लोग हैं। तो उसका तरीका क्या है कि आपने इन सब नंबर्स को प्लस कर लेना है। तो 16 + 1 + 3 + 5 ही तो वो तो ए के ही इक्वल है। इस सारे का नंबर अगर मैं 25 ही ले लूँ, क्योंकि ए का नंबर 25 था, ये 25 प्लस पीछे क्या बचा 8, 4 और 1, तो इसको करोगे तो यू गेट 38। सो 38 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक या एक से ज़्यादा चैनल्स वॉच करते हैं। एंड देन वी हैव पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर है ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट वॉच दीज चैनल्स। नंबर ऑफ पीपल who do not watch these channels। अच्छा, तो वो लोग होंगे जो इस स्पेस में पीछे कहीं आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि जो इन सेट्स के ऊपर नहीं बल्कि पीछे कहीं आ रहे हैं। तो उसका तरीका ये है कि आपने ये तो फाइंड कर लिया ना कि कितने लोग हैं जो एक या एक से ज़्यादा चैनल एटलीस्ट वन वाले जो कर लिया। इसको अगर टोटल में से माइनस कर दो तो आपके पास वो लोग आ जाएंगे जो कोई चैनल नहीं देखते, ठीक है। तो ये सिंपली इस तरह भी कर सकते हो आप। तो टोटल नंबर हमारे पास था 60, टोटल लोग थे 60। 60 में से 38 वो है ना जो कोई ना कोई चैनल देखते हैं। तो 60 में से अगर मैं 38 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास वो लोग आ जाएंगे जो कोई चैनल नहीं वॉच करते, विच इज़ 22। सो 22 इज़ द आंसर। एंड इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है।